अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZAH ड्रामा रिव्यू। दो ड्रामों की बात करेंगे, मर्ग वफ़ा की और शदाई की। मर्ग वफ़ा की जो पहली किस्त है उस पर हमने रिव्यू दिया था। अब उस कहानी उसकी बड़ी दिलचस्प है, ख़ासतौर पे कहानी के जो दो ट्रैक हैं, एक सबीना फ़ारूक वाला है जो ज़ेवरात चोरी करती है और मंगेतर को देती है। घर के अंदर उसके रोला पड़ा हुआ, ऊपर से उसका इनकार भी हो गया इस पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन दूसरी जो कहानी है सुलेमान की और उसकी बीवी की, वो मुझे कुछ ज़रा ज़्यादा दिलचस्प लगी है उस हवाले से कि वो उसका खावंद अमेरिका में, उसकी बातों से इस तरह पता चलता था जिस तरह उसका खावंद उससे बेवफाई कर चुका है और वो वहाँ पे शादी कर चुका है। पहली किस्त में ये फील आई थी, शादी कर चुका है और वापस आने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन जैसे जैसे स्टोरी अनफोल्ड हुई है तो हैरत के झटके लगते हैं कि बेवफाई वो नहीं कर रहा था, वो मेहनत कर रहा था अपने बीवी और बच्चे के लिए, और वो वहाँ पे परदेश काट रहा था सिर्फ इस वजह से कि वो सहूलियात दे सके। असल में जो बेवफाई कर रही थी वो उसकी बीवी थी, और वो अपने मेंटोर के साथ जनाब साहब सेट हुई हुई है, या जिस तरह दिखाया है जिस तरीके से। तो ये कहानी इस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा मैं इसको दिलचस्प इसलिए कह रहा हूँ कि अमूमी तौर पर आपने ड्रामों में देखा होगा कि ज़्यादातर मर्द ज़ात को बेवफा दिखाया जाता है, वो अपनी बीवी को चीट करता है। लेकिन यहाँ पर जो मामला है वो उल्टा है। जो शोहर है नुमान मसूद, जो सलमान का किरदार अदा कर रहे हैं, उसामा खान जिनका बेटा है, वो अपनी बीवी के साथ वफादार हैं, लेकिन उनको कमाने का एक वो था और सहूलियात देने की गर्ज थी जिसकी वजह से वो परदेश काटते रहे। अब जिस तरीके से इसके करैक्टर को उनकी उसकी मिसेस के करैक्टर को पेश किया जा रहा है कि मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा था, मैंने तुमसे ना तो कोई ताज महल मांगा था, मैंने 2 कमरों का मकान मांगा था। अब देखना ये है कि इस बेवफाई के बावजूद अगर इस औरत को मजलूम दिखाने की कोशिश की जाती है तो फिर स्क्रिप्ट के साथ डंडी ही मारना है। फिर ये फेमिनिज्म को जो एक है कि औरत कभी कुछ कर नहीं सकती, जो एक सोच पाई जाती है अब ड्रामों के हवाले से, और ख़ासतौर पे हम टीवी के ऊपर, तो फिर ये गलत होगा। अगर ये वाकई उसको चीट करते हुए दिखाया तो फिर ये ठीक होगा, और उसको उसके अंजाम तक या उसके कैफरे किरदार तक आपको पहुँचाते हुए नज़र आए कि उसको उसके खमियाजा भुगतना पड़ेगा कि जनाब उसने अपने खावंद के साथ बेवफाई की और किसी और को चुन लिया उसने। लेकिन अगर वो इस तरह दिखाया जाए कि जनाब साहब वो पेंटर के साथ वो फंस चुकी है और जनाब साहब उसके साथ दोस्ती आ रही है क्योंकि खामन छोड़ के चला गया था, तो फिर खामन तो उसके साथ वफादार है ना, फिर उसको इसको मजलूम दिखाया जा नहीं सकता। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा कहानी हमें काफ़ी दिलचस्प लगी है। छोटी छोटी प्रॉब्लम भी है, एक्शन रिएक्शन की बड़ी प्रॉब्लम है, एग्जीक्यूशन उस तरह की नहीं है इस ड्रामे की जितनी हम टीवी की जितनी अच्छी होती है, जितनी उसके अंदर डेप्थ होती है। जिस तरह जंजीरें चल रहा है, जिस तरह मुअम्मा ख़त्म हुआ था, और ड्रामे जिस तरह इनके होते हैं, इसमें थोड़ा सा जो मार्जिन है एग्जीक्यूशन का वो ठीक नहीं। अब जिस तरह मिसाल के तौर के ऊपर कि सबीना फ़ारूक ने सोना चोरी करके दे दिया, जेवरात वगैरह, अब वो बस के अंदर उसको कॉल कर रही है, बस में वो कॉल मिल नहीं पा रही, लेकिन वो कहीं तो पहुंचा होगा ना, कहीं तो जाके बताया होगा कि रिश्ता तय हो चुका है। वो सीन नहीं दिखाया गया। अच्छा, फिर इतना बड़ा वो होता है कि इनकार हो जाता है। वो उसके घर वाले आते हैं सबीना फ़ारूक के, वो उसको इनकार हो जाता है कि हम उससे शादी करेंगे, उसकी वालदा जो लालची सी दिखाई है, हम उससे शादी करेंगे जिसने जो पूरे उसमें बदनाम है। हालांकि वो जेवर उसी के बेटे के लिए उसने चोरी करके जर्मनी का वीज़ा लगवाने के लिए दिया। तो अब कैसे, अब जब जब से जर्मनी का वीज़ा लगा, हर बंदा अपनी बेटी के रिश्ते लेके आ रहा है। तो क्या फिर उस वक्त जब वो इनकार हुआ था, इनकी तो आपस में इतनी ज़्यादा यूं दोस्ती यारी थी, और हसन के साथ उसकी सबीना की, उसने फिर फ़ोन करके नहीं बताया उसको कि जनाब तेरे वालिदैन ने इनकार कर दिया। अब वो कह भी रही है कि हसन को वापस आने दें, या हसन से जब तक मैं मिल नहीं लेती। वो हसन से मिल नहीं लेती, आपने फ़ोन किया उसको, आपने कितनी दफ़ा फ़ोन करते हुए दिखाया, और हसन साहब को भी नहीं पता। हसन साहब जनाब घर आते हैं और आगे बताते हैं, वो बातें आपस में करेंगे हमने इनकार कर दिया। फिर वो हसन कहते अच्छा आपने इनकार किया, ये कैसे किया। तो एक झोल है, ये बहुत बड़ी तुक है जो मेरे ख्याल में इसको नहीं होना चाहिए था। नुमान मसूद साहब जो सलमान का किरदार अदा कर रहे हैं, अमेरिका में दिखाए हैं, लेकिन पीछे ग्रिल जो थी वो हम कभी आपको दिखाएंगे। उनकी ग्रिलें जो थी पाकिस्तान के आज से 25-30 साल पुराने वाली जो आउटडेटेड किस्म की ग्रिलें लगाई हुई हैं खिड़की पे पीछे। तो कम से कम बंद कमरे के अंदर अगर आपने अमेरिका दिखाना तो पीछे तो सेटिंग आप आराम से कर सकते हैं। माना कि आउटडोर दिखाना ज़रा मुश्किल होता है कि आउटडोर में वाकई जाना पड़ता है आपको, वो किसी ऐसे शहर को पाकिस्तान के नहीं दिखा सकते कि अमेरिका में फिर रहा है या लंदन में या यूरोप किसी उसमें फिर रहा है। लेकिन जब आप कमरे के अंदर बैठे हैं, अमूमी तौर पे होता है कि उसकी सेट डिज़ाइनिंग के अंदर से इंटीरियर इस किस्म का होता है कि आपको फील आनी चाहिए। इंतहाई वाइट कलर का पीछे बैक विंडो के ऊपर पर्दा लगा हुआ, उस विंडो के बाहर जो ग्रिल है वो 40 साल पुरानी दिखाई गई है। इसके ऊपर ज़रा गौर किया जाना चाहिए। आगे जाके उसामा के किरदार के अंदर ज़्यादा जान पड़ेगी, क्योंकि एक तरफ तो
सबीना को धोखा दे दिया उसकी ससुराल ने, यानी लालची वो हसन, वो इससे दोस्ती ख़त्म हो चुकी है सबीना से उसामा की, वो खुद कर चुका है। ऊपर से अगली किस्त में उसकी माँ दोबारा से रंगे हाथों पकड़ी जाएगी, उसने उसके शोल्डर पे हाथ रखा हुआ है, दोनों बाप बेटा अंदर आते हैं। तो माँ जब बेवफाई करती है तो वो उसका औलाद के ऊपर और ख़ासतौर पर बेटे के ऊपर क्या असर होता है, ये इस ड्रामे का असल होगा। क्योंकि बाप का अक्सर दिखाया गया है कि बाप दूसरी शादी भी कर लेते हैं, वो जो मर्द होता है, और उसके बच्चे जो हैं वो किसी न किसी तरीके से पलते हैं। लेकिन माँ का असर बेवफाई का क्या होता है, वो भी इसकी अगर आप ओएसटी देखें तो आपको वाज़ेह तौर पर नजर आएगा कि ये कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा आएंगी। अब आते हैं शदाई पे। शदाई ड्रामे को नवाल सईद ने तबाह व बर्बाद किया है। जब जितना उसके कंधे के ऊपर बोझ आ रहा है इस ड्रामे का, उतना ये ड्रामा अपने ट्रैक से हटता जा रहा है। सहर हाशमी, जहाँ पे फ़िरोज़ ख़ान उसके पास आते हैं, जब नवाल सईद उसके कान भर के चली जाती है, शानदार अदाकारी की सहर हाशमी ने, थप्पड़ मारती है, गिलास तोड़ती है, शीशा तोड़ती है, बहुत ही ज़बरदस्त, मैच्योर, अच्छी ज़बरदस्त अदाकारी की। फ़िरोज़ ख़ान बहुत अच्छे जा रहे हैं, वो इस तरह के किरदार पहले भी कर चुके हैं, यकसानियत वाले किरदार। जिस दिन वो अपने इस जॉनरा के किरदार से निकलेंगे फिर हम उनके ऊपर फ़न के ऊपर बात करेंगे कि किस किस्म का है। लेकिन जैसे जैसे ये स्टोरी आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नवाल का किरदार जब बढ़ रहा है, उनकी आवाज़ के अंदर वो जादू नहीं है, वो जान नहीं है। इनके किरदार की जगह नईमा भट्ट होती तो शायद ज़्यादा अच्छा कर रही होती। तो ये भी है। तो शदाई ठीक कहानी के हिसाब से ठीक है, गुजारा कर रहा है, उसकी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा आ रही है, लेकिन उसके व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन किरदारों के अंदर उसमें जो मेन किरदार है वो एक ही टाइम के ऊपर आ गए। पहले मैंने बुशरा अंसारी का आपको बताया था, उनके किरदार में बुशरा अंसारी नज़र आ रही हैं, कोई जान नहीं है, बेसाख्तापन नहीं है, बनावट बहुत ज़्यादा है, देखने आई हुई जान जान गई यूँ करके वो करना। तो वो फिर उनकी बेटी, अच्छा बाय द वे, चारपाई के अंदर कितनी दफ़ा अदाकार लेटते होंगे, जनाजे वाली चारपाई है, लेकिन उनको क्या फील आता होगा, मेरा दिल करता है मैं कभी पूछूं। इस दफ़ा तौसीक हैदर और उसकी बीवी को जो दिखाया, बाय द वे तौसीक हैदर की जो दिखाई गई थी मरे हुए का सीन, उसका जो लिया गया, बड़े अच्छे तासरात थे मरे हुए के, बिल्कुल असली का लग रहा था। और इसी तरह उसकी बीवी के उससे ज़्यादा अच्छे थे। वैसे तो मैंने बीवी को बुशरा अंसारी के वो सीन वाले के ऊपर मैंने काफ़ी तनकीद की है, लेकिन वहाँ पे वो जो मरने का सीन था, उसके जो तासुरात थे वो बहुत ही शानदार थे। फिर कफन में लिपटना, ये मेरा दिल करता है मैं इनसे पूछूं कि आपको फीलिंग क्या आती है उस टाइम। तो बहरहाल ये हम जंजीरें के ऊपर भी बात करेंगे और एक मोहब्बत और के ऊपर भी बात करेंगे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।